तो ठीक है बच्चों, मुझसे डाउट पूछ रहे हैं बच्चों। तो आपके पास जो डाउट, मेरे पास जो डाउट आया है वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में two equally charged pitballs, each of mass 10 grams, are suspended from the same point by two silk threads, each 120 centimeter long. लॉन्ग की स्पेलिंग गलत लिखी है, LOG लिखा, लॉन्ग LONG. As a result of mutual repulsion, the balls are separated by 5 centimeter. Determine the charge on each ball. ये हो गई पिच बॉल्स और दोनों का मास कितना लिखा है बच्चों? 10 grams. 10 grams are suspended from the same point. Suppose two silk threads, each 120 centimeter long. As a result of mutual repulsion, the balls are separated by 5 centimeter. 5 centimeter. Determine the charge on each ball. दोनों बॉल्स पर चार्ज सेम है, क्यू क्यू. ठीक है, नो डाउट रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसलिए दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया. इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, फर्स्ट बॉल सेकंड को रिपेल करेगी, सेकंड फर्स्ट को रिपेल करेगी. सारी कंडीशन सेम. वेट देखो डाउनवर्ड होगा और थ्रेड पे क्या डेवलप होगा? टेंशन. यहां भी सेम यही बात होगी. बाय सिमेट्री यदि अपन O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली ये मिड पॉइंट पर आएगा. सपोज इसको मैं नेम दे दूं A और इसको नेम दे दूं B और ये सेंटर पॉइंट है, इसको क्या नेम दे दूं? N दे देता हूं. चलो अब अपन कैलकुलेशन जो है वो किसी एक से कर ले, क्या करना दोनों से ना, इलेक्ट्रिक फोर्स. तो बच्चों ये A के ऊपर 3 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, ऐसे B पर भी 3 फोर्स वर्क कर रहे हैं. यहां पर इस एंगल को सपोज मैं बोल देता हूं चलो थीटा. तो A पर इसका मतलब ये हुआ A. एक रिपल्सिव फोर्स ये Fe, ये वेट हो गया mg और ये हो गया टेंशन T और इसको हमने नेम दे दिया थीटा. तो T को रिजॉल्व करोगे तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा, है ना. T को रिजॉल्व करेंगे ना तो जो कंपोनेंट एंगल बनाएगा वो T cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा. अब बैलेंस पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड फोर्स. तो हम लोग क्या बोलेंगे? T sin थीटा इज इक्वल टू mg और T cos थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स Fe. अब 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो क्योंकि टेंशन नहीं पता मुझको, तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 2. टी कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया tan थीटा और इलेक्ट्रिक फोर्स Fe सॉरी mg अपॉन Fe. अब tan थीटा इस ट्रायंगल में tan थीटा देखो ये है 5/2 सेंटीमीटर बेस. एंगल के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, सबसे लॉन्गेस्ट हाइपोटेन्यूज और बचा हुआ बेस. तो ये जो परपेंडिकुलर है P
हमको क्लियर है, हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो P इज इक्वल टू आपको पता है, तो चलो tan थीटा बताओ मुझे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सपोज बेस P अपॉन बेस हो गया 5/2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी सेंटीमीटर में रख देंगे तो यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, है ना। चलो ठीक है, बोर्ड यहाँ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/2 mg मास 10 ग्राम्स केजी में कन्वर्ट कर लो इसको, 10 into 10 to the power minus 3 kg, मतलब 10 to the power minus 2 आ गया ये kg, तो 10 to the power minus 2 g मतलब 9.81, अपन 10 रख देते हैं क्योंकि अपन से कैलकुलेशन नहीं बनता ना, इसलिए। इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्जेस के बीच का क्या रखोगे, 9 into 10 power 9 q क्यूब मतलब q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो r ये 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 5 into 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला अपन पूरा एसआई सिस्टम में रख रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस मीटर में रखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पर इसलिए मैंने सेंटीमीटर में रख दिया था कि वो न्यूमरेटर में भी सेंटीमीटर रहेगा तो वो दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, और सेंटीमीटर को वैसे भी यदि कन्वर्ट भी करोगे मीटर में तो न्यूमरेटर में भी मीटर में रखोगे, डिनोमिनेटर में, तो कन्वर्शन वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अभी बची बात परपेंडिकुलर की, तो आप निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, रूट ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट ओवर 120 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 10 to the power minus 1 डिवाइडेड बाय, ये रहेगा 9 into 10 to the power 9 अपॉन 25 into 10 to the power minus 4 into q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए q स्क्वायर को, तो ये q स्क्वायर हो गया, यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 2.5 into 10 to the power minus 1, और यहाँ का डिनोमिनेटर का भी ये न्यूमरेटर में जाएगा 25 into 10 power minus 4 डिवाइडेड बाय 9 into 10 to the power 9, और यहाँ पर ये वैल्यू जाएगी रूट ओवर 120 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर, तो कहाँ 120 स्क्वायर 14400, 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 और 10 स्क्वायर 100, 14,400, और कहाँ ये 2.5 स्क्वायर 6.25। अब इतनी बड़ी वैल्यू में से इतना सा सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली ये 120 ही आएगा, इसके लगभग नेग्लिजिबल, तो 120 ही आएगा अप्रोक्सीमेटली। अब q, तो q से ये स्क्वायर रूट हो गया, तो इसका मतलब q इज इक्वल टू, ये यदि पॉइंट को हटा दोगे तो 10 पावर माइनस 2 बन जाएगा, तो 25 और 25, तो 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 25 हो जाएगा, यहाँ पर 9 जो है वो निकल कर आएगा 3 हो जाएगा, और अंदर बचेगा रूट ओवर, ये यहाँ पर पॉइंट की वजह से 10 पावर माइनस 2 हो गया, तो ये 10 पावर माइनस 4 मतलब 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 9, और ये 0 10 टू द पावर 10 ऊपर जाएगा तो माइनस 10 डिवाइडेड बाय 12, तो q इज इक्वल टू 25/3, 12 का मतलब होता है 4 into 3,
तो ये 12 जो है वो हो जाएगा 4 इंटू 2 3 और इसमें 4 जो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 और बचेगा रूट थ्री मतलब 1.7 इंटू 1.7। अब यहाँ पर बच रहा है 10 टू द पावर माइनस 16 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 10 टू द पावर माइनस 8। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा उससे आपका आंसर आ जाएगा 25/6 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल सा क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों आपका डाउट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, two equal point charges capital Q is equal to √2 microcoulombs are placed at each of the two opposite corners of a square and equal point charges the small q at each of the other two corners. What must be the value of a small q so that the resultant force on capital Q is 0? देखो ये स्क्वायर हो गया और इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर्स पर कैपिटल क्यू चार्जेस हैं और इनकी वैल्यूज भी हमको दी गई है √2 माइक्रोकूलम्स। समझे? √2 माइक्रोकूलम्स, इस पर भी √2 और इस पर भी √2 माइक्रोकूलम्स और बाकी बचे हुए अपोजिट टू कॉर्नर्स पर स्मॉल क्यू चार्जेस। और हमसे क्वेश्चन में बोला गया है स्मॉल क्यू की हमको वैल्यू फाइंड करनी है ताकि क्या हो जाए, कैपिटल क्यू पर फोर्स कितना आ जाए, 0। कैपिटल क्यू पर फोर्स 0 हो जाए कैपिटल क्यू पर। स्क्वायर है तो ये तो तय है कि ये साइड्स इक्वल होंगी। तो सपोज ए अब बात होती है जो फर्स्ट चार्ज है इसको नंबरिंग की मैंने 1, इसको 2, इस चार्ज को 3 और इसको 4। तो फर्स्ट चार्ज थर्ड चार्ज को नो डाउट रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को हम नेम दे सकते हैं F31। F31 का मतलब समझे, फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट। और हमको बाकी बचे हुए जो टू कॉर्नर्स हैं उन पर स्मॉल क्यू चार्ज मतलब सेम मैग्नीट्यूड के रखे हमने और हम चाहते हैं कि ये कैपिटल क्यू पर फोर्स 0 रहे। ये तो तभी हो सकता है जब कैपिटल क्यू पर इतना ही फोर्स लगे लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट ऐसा। ये तभी हो पाएगा जब ये स्मॉल क्यू भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो। ये स्मॉल क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करे इसको, ये स्मॉल क्यू इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में। तो ये रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसको कैंसिल करेगा। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि सेकंड और फोर्थ पर जो भी चार्ज होंगे स्मॉल क्यू वो डेफिनेटली नेगेटिव होंगे। तो ये हमने अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पता कर लिया कि थर्ड और सेकंड और फोर्थ कॉर्नर पर जो स्मॉल क्यू चार्जेस है वो नेगेटिव होने चाहिए। अब मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए,
तो मैग्नीट्यूड के लिए जो भी होगा वो थर्ड को अट्रैक्ट करेगा, तो इस फोर्स को हम नेम देंगे F34, फोर्स ऑन थर्ड बाय फोर्थ। और ऐसे ये जो है वो भी इसको क्या नेम देंगे, F32, फोर्स ऑन थर्ड बाय सेकंड। हालांकि ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ कैपिटल क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस a है। यहाँ भी ये कैपिटल क्यू है, ये स्मॉल क्यू है, डिस्टेंस सेम है a, इसलिए ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, F32 और F34। ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। कितने के होंगे? 9 इंटू 10 पावर 9 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन a स्क्वायर। इतने मैग्नीट्यूड के होंगे। ऐसे ही अब यदि हम फिलहाल ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, और एक फोर्स ये हो गया, तो आप देखिए थर्ड पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम में बोला गया है, नेट फोर्स 0 बोला गया है। तो सपोज यदि हम इस फोर्स को रिजॉल्व करें, क्योंकि ये तो तय है, ये एंगल कितना होगा 45, भाई ये तो स्क्वायर है ना, ये डायगोनल है, तो ये एंगल 45 होगा। अब यदि ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। F31 को रिजॉल्व करो बच्चों, तो ये वाला कंपोनेंट कितना जाएगा, F31 cos 45, और सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा, और ये होगा F31 sin 45। तो ज्यादा अच्छा है कि मैं भी थोड़ी देर के लिए इसको अलग कर देता हूं ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। ये जो चार्ज था कैपिटल क्यू था और कितना था, √2 माइक्रो कूलम। F31 को रिजॉल्व कर दिया वाला कंपोनेंट F31 cos 45 और ये हो गया F31 sin 45। अब अपने को इससे मतलब नहीं है F31 से, क्यों? कि इसको रिजॉल्व कर लिया अपन ने, इनके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो अब थर्ड के ऊपर यहाँ पर एक फोर्स ये लग रहा है F31 cos 45, एक फोर्स ये लग रहा है F31 sin 45, एक फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है F34, और एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है F32। हमको तो क्वेश्चन में बोल रहा है भैया कैपिटल क्यू जो है इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये तो 0 तभी होगा जब राइट साइड फोर्स को लेफ्ट साइड फोर्स कैंसिल कर दे और अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स कैंसिल कर दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि F34 is equal to F31 cos 45, ऐसे F32 is equal to F31 sin 45। पर मुझे ऐसा लगता है कि इसी से आंसर आ जाएगा, तो सेकंड की तो अपन को कंडीशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप रख के देखो वैल्यू F34 का मतलब क्या बताया, फोर्स ऑन थर्ड बाय फोर्थ, फोर्स ऑन थर्ड बाय फोर्थ। कितना बोलोगे, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन a स्क्वायर। F31 की वैल्यू रखो, फोर्स ऑन थर्ड बाय फर्स्ट, तो ये कितना जाएगा, 9 इंटू 10 पावर 9
कैपिटल क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर। भाई यहाँ पर कैपिटल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है। अब ये A है, ये A है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा, A रूट 2 हो जाएगा ना, रूट ओवर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस A रूट 2, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो A रूट 2 स्क्वायर, और आगे क्या बचा, cos 45, cos 45 1 बाय रूट 2, ये 9 इंटू 10 कैंसिल हो गया, कैपिटल क्यू कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा स्मॉल क्यू, राइट साइड पे क्या बचा कैपिटल क्यू, रूट 2 स्क्वायर कितना होता है 2, और ये रूट 2, ठीक है। कैपिटल क्यू की वैल्यू तो हमको क्वेश्चन में गिवन है रूट 2 माइक्रोकूलम, सब्स्टिट्यूट कर दो, रूट 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 कैंसिल, Q is equal to 1 by 2.5 माइक्रोकूलम। इसका मतलब ये जो अपोजिट कॉर्नर पर चार्जेस हैं वो 0.5 माइक्रोकूलम, 0.5 माइक्रोकूलम के रखने पड़ेंगे, और कैसे रखने पड़ेंगे, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होंगे। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 A conductor has 2.4 into 10 to the power minus 18 coulomb of a positive charge. How many electrons are in excess short? इलेक्ट्रॉन के एक्सेस से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से क्या प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज बोला है इसका मतलब क्या है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किससे फाइंड करेंगे अपन इसको आंसर को, बाय प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिजेशन, Q is equal to Ne। तो यहाँ पर Q की वैल्यू हमको गिवन है 2.4 into 10 to the power minus 18, n हमको फाइंड करना है, E 1.6 into 10 power minus 19, तो ये जाएगा 2.4 divided by 1.6 10 to the power minus 18 upon 10 power minus 19 is equal to of n। तो ये जाएगा 24 by 16 10 to the power minus 18 10 power minus 18 कैंसिल, 10 power minus 1 बचेगा, न्यूमरेटर जाकर 10 हो जाएगा is equal to of n। 4 4 जा 4 6 जा 60 by 4 कितना हुआ 150 n। इसका मतलब ये हुआ जो बॉडी है उसमें से आपने 15 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, 15 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज कर दी है, तो इसका मतलब 15 प्रोटॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा में हो गए, और इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कितना आ गया 2.4 into 10 power minus 18। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी का डाउट, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज dust particles, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये है the distance between two negatively charged dust particles is 1 mm and they repel each other with a force of 4 into 10 power minus 5 Newton. If the charge on one particle is 4 times that of the other, then find out the number of electrons charging them separately. The charge on electron is given 5 by 3 into 10 power minus 19. तो टू डस्ट पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट डस्ट पार्टिकल पर चार्ज Q
तो सेकंड पर कितना है 4 टाइम्स ऑफ Q। क्वेश्चन में बोला है 4 टाइम्स और दोनों नेगेटिव हैं। सेपरेशन कितना दिया हुआ है हमको 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है फोर्स वो भी गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो हमको क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्जिंग देम सेपरेटली। तो बच्चों क्या होना चाहिए यहाँ पर F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सिंपल। फोर्स का फॉर्मूला 4 इंटू 10⁻⁻5 9 इंटू 10⁻9 Q1 मतलब Q, Q2 मतलब 4Q और सेपरेशन 10⁻³ स्क्वायर। तो ये जाएगा 4 से 4 ये कैंसिल हो गया 10⁻⁻5 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 10⁻⁻6 इंटू ऑफ Q स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या है, वैसे तो ये 10⁻⁻5 -6 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू ऑफ Q स्क्वायर। तो Q इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू द पावर, तो ऊपर जाएगा तो जाएगा 10 टू द पावर -20 हो जाएगा, रूट ले लोगे तो इज इक्वल टू Q हो जाएगा, मतलब 1/3 इंटू 10 टू द पावर -10 इज इक्वल टू ऑफ Q। Q की वैल्यू आ गई है। Q मतलब फर्स्ट पर चार्ज, सेकंड पर चार्ज कितना होगा 4 टाइम्स ऑफ Q। तो हम निकाल सकते हैं, हम लोग को पता है Q इज इक्वल टू होता है N, तो N इज इक्वल टू Q बाई, तो इसलिए N1 कितना हो जाएगा Q1 बाय E। तो इसमें N1 इज इक्वल टू Q1 मतलब Q हो जाएगा 1/3 into 10 to the power -10 divided by 1.6 10 to the power -19। N1 is equal to, so definitely 1/4.8 into 10 to the power 9 किया जाएगा। और सेकंड पर चार्ज कितना है इसका 4 टाइम्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 4 टाइम्स, इसलिए N2 कितना होना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ 1/4.8 into 10 to the power 9 and 2 is equal to 1/1.2 into 10 to the power 9। N1 N2 की वैल्यूज आ रही हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा। एक आना चाहिए था आपका 2 into 10 to the power 8 और सेकंड आना चाहिए 8 into, आ जाएगा बच्चों। इसको जब करोगे ना 8 10 यहाँ जाएगा और पॉइंट हटेगा तो 100/48 48 को 50 मान लो, तो 100/50 मतलब कितना आ गया 2 into 10 to the power 8 और यहाँ पर जो है 4 टाइम्स मतलब 8 into 10 to the power 8। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 19। नेक्स्ट, इसके बाद 19 के बाद मेरे पास में जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया था, लेकिन किसी स्टूडेंट ने मुझसे बोला सर एक बार और बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20, 2 point charges plus 2 microcoulomb and plus 6 microcoulomb
repel each other with a force of 12 Newton. If each is given an additional charges of -4 microcoulomb, then what will be the new force? तो अभी फिलहाल जो फोर्स लग रहा है रिपल्सिव फोर्स है क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव है F1 is equal to 9 into 10 power 9 into 2 micro into 6 micro upon फिर इनके बीच का डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर तो हमको F1 की वैल्यू गिवन है 12 9 into 10 power 9 12 माइक्रो स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ये हो गया 1। बाद में हमने क्या किया कि इन दोनों चार्जेस पर एडिशनल चार्ज दिए -4 माइक्रोकूलम के तो चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है जब इस पर एडिशनल चार्ज दे दोगे आप +2 माइक्रोकूलम प्लस -4 माइक्रोकूलम तो फर्स्ट पर नेट चार्ज कितना जाएगा 2 -4 मतलब -2 माइक्रोकूलम आ जाएगा और सेकंड पर भी तो सेकंड पर ऑलरेडी 6 माइक्रोकूलम है और आप एडिशनल चार्ज कितना दे रहे हो -4 और दे रहे हो तो इस पर कितना नेट चार्ज जाएगा 2 माइक्रोकूलम 6 में से 4 चला जाएगा पॉजिटिव था आपने नेगेटिव दे दिया तो 2 माइक्रोकूलम बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव -2 माइक्रोकूलम इस पर 2 मतलब अब अनलाइक चार्जेस हो गए तो इनके बीच में क्या लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स और डिस्टेंस बदला नहीं है डिस्टेंस सेम है आप तो मान लीजिए न्यू फोर्स हो गया F तो F is equal to 9 into 10 power 9 first charge 2 microcoulomb second charge 2 microcoulomb upon distance r square मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज का साइन नहीं रखेंगे अब क्योंकि हमको F फाइंड करना है तो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो 1 से तो 2 डिवाइडेड बाय 1 F upon 12 is equal to 9 into 10 power 9 into 2 micro 4 micro square upon r square divided by 1 का है राइट हैंड साइड 9 into 10 power 9 into 12 micro square upon r square 9 into 10 power 9 cancel r square cancel micro square cancel और वैसे तो ये 12 और 12 भी कैंसिल तो न्यू फोर्स हो गया 4 न्यूटन और नेचर रहेगा अट्रैक्टिव जो न्यू फोर्स F है वो कैसा है अट्रैक्टिव तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 two identical metallic balls A and B have charges plus 40 microcoulomb and minus 10 microcoulomb respectively. The distance between them is 2 meter. What is the magnitude and type of force acting between them? They are touched to each other and again separated by a distance of 2 meter from each other. Calculate the new force between them and what will be the force if one ball is connected to earth. 3 पार्ट है इसमें क्वेश्चन में two identical metallic balls A and B इस पर +40 माइक्रोकूलम
और सेकंड पर -10 माइक्रो कूलम। एक्चुअली में लिखना तो चाहिए था उनको +40 माइक्रो कूलम, पर वो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि जब एक माइक्रो तो दूसरा भी माइक्रो ही होना चाहिए। The distance between them is 2 meter. 2 meter. What is the magnitude and type of force acting between them? इनके बीच में भाई अनलाइक चार्जेस है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और ये होगा F1 is equal to 9 into 10 power 9 into 40 micro into 10 micro divided by 2 square। तो ये आंसर आ जाएगा 9 into 10 to the power 9 into 40 into 10 400 by 4, तो 400 by 4 मतलब 100 माइक्रो 10 to the power -6 into 10 to the power -6 मतलब 10 to the power -12। इसलिए F1 is equal to 9 into ये हो गया 10 to the power 11, ये 10 power -1 बचेगा मतलब 0.9 न्यूटन और फोर्स रहेगा अट्रैक्टिव। फिर सेकंड वाले केस में क्या किया, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस दोनों को आपने टच कर दिया। जब दोनों को टच कर दोगे तो ए और बी मिल जाएंगे और ए बी जो है टोटल चार्ज ए बी सिस्टम हो जाएगा QA प्लस QB। तो QAB इज इक्वल टू ए पर चार्ज कितना है +40, तो 40 माइक्रो कूलम प्लस बी पर कितना हो जाएगा -10 माइक्रो कूलम। तो AB पर पूरा चार्ज कितना जाएगा 30 माइक्रो कूलम हो जाएगा। फिर आप सेपरेट रख रहे हो, सेपरेट कर रहे हो और सेम डिस्टेंस पर रख दे रहे हो 2 मीटर पर, तो जो टोटल चार्ज है दोनों पर आ जाएगा, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप फर्स्ट पर हो जाएगा 15 और सेकंड पर भी हो जाएगा 15। पॉजिटिव चार्ज था तो उसी का हाफ हाफ होगा, तो ये भी प्लस ये भी प्लस। तो अब इनके बीच में क्या लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स, डिस्टेंस तो सेम है 2 मीटर। तो अब न्यू फोर्स हो जाएगा F2 is equal to 9 into 10 power 9 15 माइक्रो अपॉन 2 स्क्वायर। तो अब इसका मतलब F2 is equal to 15 into 15 कितना होता है 225, जाएगा 9 into 2 to 5 10.9 और ये माइक्रो माइक्रो कितना होता है 10 to the power -12 into 10 to the power 9, तो ये जाएगा 10 to the power -3 अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, ये न्यू फोर्स हो जाएगा F2 की वैल्यू है ना, कितना हो जाएगा भाई ये 225 10 मतलब 0.225 2025 by 4 into 10 to the power -3 न्यूटन, मतलब 2.025 by 4 मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.5 आएगा 0.51। तो F2 की वैल्यू जो है 0.51 न्यूटन। और फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्सिव। अच्छा इसमें एक और चीज बोला है थर्ड पार्ट, यदि मान लो अपन जो है वो किसी कैलकुलेट द what will be the force if one ball is connected to earth। अब एक बॉल को यदि आप फर्स्ट बॉल पर चार्ज कुछ भी रखा हो
सेकंड बॉल जो है उसको आपने अर्थिंग दे दी, उसका तो पूरा चार्ज अर्थ में चला गया, तो सेकंड बॉल पर चार्ज कितना बचा? 0। जब 0 चार्ज है तो फोर्स भी 0 जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है फॉर्मूला 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। अब Q2 की वैल्यू 0 हो गई, तो फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। फोर्स हमेशा टू चार्ज बॉडीज के बीच में लगता है, सेकंड बॉडी चार्ज ही नहीं है, उसका चार्ज पूरा अर्थ में चला गया, तो न्यू फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है।